अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। जुम्मे का वादा और हिजड़ा मूवमेंट की ठोकाई का वादा ये एक साथ आता है। जुम्मे को वैसे भी मुसलमानों की मिनी ईद होती है, वीकली ईद होती है। तो जुम्मे को जनाब हम छोटी ईद के साथ-साथ बड़ी ईद भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर हफ्ते कुर्बानी के साथ गीता वर्सेस कुरान का आरंभ किया जाता है, हर अगले अध्याय का। पिछ पिछले फ्राइडे आहाहा! बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। मज़े की खबर आपके लिए आई है। सूत्रों के अनुसार मेरे पुत्रों ने ये समाचार मुझ तक पहुँचाए हैं कि यस्सु की कुत्ती को मेरा नंबर फॉरवर्ड किया गया, तो उसने नंबर नंबर 1 ब्लॉक कर दिया। अभी कॉल नहीं गई, ब्लॉक कर दिया और अपना नंबर चेंज कर लिया है। जनाब, आज की हेडलाइंस। यस्सु की कुत्ती ने अपना नंबर चेंज कर लिया है। ये आज आपको लाइव मैं समाचार दे रहा हूं। अगर उसमें दम है तो इस खबर को चैलेंज करके दिखाए। और चैलेंज करने का इस खबर को तरीका और मेथड भी मैं बता देता हूं। नंबर 1, उसको मेरे नंबर पर मैसेज करना होगा कि देख, मैंने ये नंबर था मेरा जो तेरे पास पहले था, इसी नंबर से तुझे मैसेज कर रहा हूं, मैंने चेंज नहीं किया। एक तो मेथड ये है। मगर अगर चौक के अंदर फट चुकी है और अंधेरी रात अगर छट चुकी है और सलीब तेरे पिछवाड़े में फंस चुकी है, तो फिर दूसरा तरीका, दूसरा मेथड भी मैं सामने रख रहा हूं। दूसरा तरीका यह है कि पब्लिक में स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, चाहे मेरा नंबर डिस्क्लोज कर दे जाए, यीशु की कुत्ती, मगर दिखाए अपने नंबर और मेरे नंबर के साथ कि क्या इस नंबर से कोई कॉल आई, इस नंबर ने तुझे अप्रोच करने की कोशिश की। दूसरा मेथड ये है, सिंपल। या तो तू मुझे मैसेज करके बता कि भाई ये मेरा नंबर था जिससे तू कर रहा था, देख मैं उसी नंबर से तुझे मैसेज कर रहा हूं, तेरे पास गलत नंबर है। देखो मैं पब्लिक, देखिए मेरे पास इनके नंबर हैं, मैं पब्लिक नहीं कर रहा, इतनी रिस्पेक्ट तो मैं कर रहा हूं अपने सोर्स की, इनकी नहीं, अपने सोर्स की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि भाई देखें, आगे भी तो खबरें चाहिए होती हैं ना, समझा करें। आप कहते हैं कि मुर्गी सोने का अंडा दे रही है, चलो मुर्गी को हलाल करके अंदर से मशीनरी निकालते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं अंडे पे गुजारा कर लूंगा। तो उस मुर्गी को हम हलाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं नंबर पब्लिक नहीं करूंगा। न साहिल का, न यस्सु की कुत्ती का, न यस्सु की कुत्ती की पत्नी का, उसकी बीवी का भी नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये मेरी इस खबर को चैलेंज करता है, तो फिर इसकी पत्नी के साथ जो मेरी बात हुई है, ये फोटो के साथ मैं स्क्रीनशॉट पेश कर दूंगा। ये चैलेंज है मेरा। ये सिर्फ चैलेंज करे, ये अपनी जुबान से सिर्फ इतना बोले, सिर्फ इतना कि आमिर हक जो है वो जनाब झूठ बोल रहा है। नहीं कह सकता। यस्सु की कुत्ती।
तुझे क्या खबर थी कि रैप्टे कहां से आने हैं? हाँ। पॉइंट नंबर 1, तो ये खबर ले उड़े हैं और इस पर चर्चा करें कि क्यों आवाज हक से डरकर यस्सु की कुत्ती ने अपना नंबर चेंज बल्कि मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया हुआ है। इससे ये पूछें सनातनी जाके जो इसको चैंपियन मानते हैं, जो इसको चैंपियन मानते हैं, जरा जाके पूछे तो सही, इसके कान में जरा पा दें तो सही, पता चल जाएगा आपको। नंबर 1। दूसरी चीज, अगर किसी सनातनी को, इस्लामोफोब को, नॉन मुस्लिम इस्लामोफोबिक टुन्नी या किसी हिंदुत्वा के पिल्ले और कतूरे को अभी भी इन पर बड़ा एतमाद है कि ये चैंपियन है, तो क्या चाहिए था? चाहिए तो ये था कि यस्सु की कुत्ती चैंपियन है तो फ्रंट फुट पर आकर मुझे खुद कॉल करती। आपने अंदाजा ये सीन चेक करें, कॉल कौन कर रहा है? इनका बाप आमिर हक, सच वाले को, जाहिल को, यस्सु की कुत्ती को। कौन कॉल कर रहा है? इनका बाप आमिर हक। अगर दमखम था तो चाहिए तो ये था कि ये मुझे फ्रंट पे आके कॉल करता, होना तो ये चाहिए था ना। इनका चैंपियन तो ये था, इनका सूरमा, योद्धा, सेनापति तो ये था, रक्षक तो ये था। सनातनी 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचे कि तुम्हारे बाप उसको कॉल कर रहा है, इसमें जुर्रत नहीं कि ये मुझे कॉल करता फ्रंट पर आकर, मुझे कहता साहिल से बात क्या कर रहा है, मेरे से कर, मैं बैठा हूं यहां पे, आजा। होना चाहिए था कि नहीं? निकल गई, हवा निकल गई। ठुस, पटाखा, बटा निल इज इक्वल टू सन्नाटा। ये है पूरी की पूरी। यार मेरी बात सुनो, देखो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, जो मिल्लत कुफ्र के, मिल्लत इर्तिदाद के सबसे बड़े अपने आप को इमाम, हुज्जत, रसूल अपने बनते होते, शक्लें देखो इनकी, ये अपनी पोस्ट पर बात नहीं कर पा रहे। ये वो चैंपियन थे, इमाम, हुज्जत, पता नहीं क्या-क्या कुछ, और औकात और हैसियत क्या है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, बड़े गोशत शोरे, यद्दी के अगर ये योद्धा होते तो ये मैदान में होते, मगर ये यद्दी के ही निकले। तो आज दूसरी खबर ये आपके साथ हो गई। चाहिए ये था दूसरी चीज कि ये फ्रंट फुट पर आकर मुझे को, बल्कि मुझे ना जरूरत पड़ती, इनको ये मैदान में निकल कर कहते तेरी ऐसी की तैसी, आमिर हक तू बड़ा चैंपियन आया, आजा तुझे देखते हैं मैदान के अंदर। चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सनातनी सोचो ना। मैं पीछे पड़ रहा हूं इनके, मैं इनको खुड्डों और इनकी मोरियों से निकाल रहा हूं, इनकी गुफाओं से मैं निकाल रहा हूं। हैं? उल्लू के पट्टों, इतना फर्क भी समझ नहीं आता इस्लामोफोब्स को, इतना फर्क भी समझ नहीं आता कि एक बंदा गिची दबोच रहा है और एक बंदा आगे लग के भाग रहा है, दोनों में फर्क होता है। इस्लाम की नफरत में सत्य और असत्य में अंतर करने से गए, धर्म और अधर्म की परिभाषा भूल गई और न्याय और अन्याय के बीच अंतर करने की शक्ति भी जाती रही। यह है हकीकत। हम्म? या मेरे पास तो आवाज ठीक आ रही है, आप लोग कहते हो कि आपके पास आवाज का मसला है। मैं 1 मिनट के लिए चेक कर लेता हूं। अब बताओ जरा, आवाज ठीक है मेरी? है? अब यार आवाज तो मेरे पास, मुझे तो सही शो हो रही है। आवाज ठीक है ना जी? बस सही है, टेंशन नहीं।
आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, माइक बिल्कुल सामने है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, तीसरी चीज, कम ज्यादा हो रही है, अभी ठीक हो जाएगी। अभी मैंने उसकी सेटिंग की है तो अब ठीक हो जाएगी। या फिर मुझे लैपटॉप से आना पड़ता है, मैं जरा फोन से कंफर्टेबल होता हूँ, बात करते करते जरा घूम फिर लेता हूँ, हैं? तो मुझे ये सुकून रहता है कि फ़ोन से मुझे ये कंफर्टेबल होता हूँ कि मैं वॉक भी कर लेता हूँ और आप लोगों से गपशप भी लगा लेता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़, आज की स्ट्रीम शुरू होने से पहले, कई शरारती चू सनातनियों को मैंने नोट किया, उनको ये लग रहा था कि शायद बड़ी छोटी-सी बात हुई है। वो तो क्लिप मैंने लगा दिया है अवादे हक ऑफ़िशियल के ऊपर, जाके देखें और उसमें भी मैंने जो मेन पॉइंट्स थे, उनको कवर किया है। तो आपको पता चल जाएगा गुफ्तगू हुई क्या है, कौन अपनी पोस्ट से भागा है, कौन क्या हुआ है। वो मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, जो सुनेगा उसको पता चल जाएगा। वो अवादे हक ऑफ़िशियल पे क्लिप पड़ा है, जाके देख लें। पॉइंट नंबर 1, बीच में कुछ शरारती सनातनी थे, जिनको सनातन धर्म की चड्डी उतरने में भी एक लज़्ज़त महसूस हो रही थी। तो वो पता है क्या कहते हैं? वो सोच रहे थे कि आमिर हक अब दोबारा कॉल नहीं करेगा। उन बेचारों ने लगता है फ्राइडे का प्रोग्राम देखा था। उन्होंने मंडे का प्रोग्राम फिर नहीं देखा, कि मंडे को फिर पुंगी बजी थी, फिर कॉल हुई थी। और उनको उनको लग रहा था कि शायद ये कॉल नहीं कर रहा या दोबारा कॉल, ले अब फिर कॉल जाने लगी है, फिर कॉल। ये कमाल हो गया। हुँ, ये समझते थे कॉल नहीं जानी, ये कॉल नहीं करेगा, ले वाह बहुत अच्छे, ये फिर जाने लगी है कॉल, अब भुगतो, अब भुगतो, मेरा कोई कसूर नहीं है, सनातनियों ने कहा था। हुँ, तो ये ज़रा जी चलते हैं हम आपके जनाब कॉल साइड पे। चल बे चल। अच्छा, मैंने मंडे की ऑडियो भेजी हुई है, मंडे की ऑडियो। मजाल है इसमें तप्पड़ हो कि इसने मेरी ऑडियो सुनी हो। यकीन करें। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। छोटा बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। चलें, अब ज़रूरत पड़ेगी तो भेजूँगा। अभी कॉल करता हूँ। मेरी कॉल जा रही है। इनको ये इनको ये था कि ये कॉल नहीं करेगा। बेटा हर फ्राइडे भगवत गीता वर्सेस कुरान पर कॉल जाएगी। हर फ्राइडे। तुझे क्या लगा था कॉल क्यों नहीं जाएगी? नहीं उठा रहा, ये रिंगिंग हो रही है। ये हिजड़ा नाजिया इलाही या नाजिया नाम रखो या नाजिया रखो। नाजिया को नाजिया बनाते हैं, नाजिया को नाजिया बनाते हैं। ओ हिजड़े, तू सुन रहा है और तेरे चैंपियन सुन रहे हैं। तुझसे बेहतर तो तुझसे बेहतर और बहादुर तो नाजिया इलाही है। तुम्हारे को कॉल नहीं उठा रहा, कॉल नहीं उठा रहा दोस्तों। यार मेरे पास कॉल ठीक आ रही है, आपको पहले बताया था स्ट्रीम यार्ड का मसला चल रहा है। स्ट्रीम यार्ड का मसला है, जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाता है, जब आप उसको रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो आपको आवाज़ ठीक आएगी, याद रखें। ठीक है जी? ये मैंने कॉल किया है, कॉल नहीं उठा रहा। ठीक है जी? दोबारा। ये रिकॉर्डिंग ठीक होती है। स्ट्रीम यार्ड का यूट्यूब के साथ इश्यू चल रहा है। जब आप लोग रिकॉर्डेड प्रोग्राम दोबारा सुनेंगे तो आपको आवाज़ ठीक आएगी। क्योंकि ये लाइव वॉइस अपलोड हो रही होती है थर्ड पार्टी स्ट्रीम यार्ड से और फिर यूट्यूब पर आती है, तो ये वॉइस अपलोड में टेक्निकल इश्यू आता है। कॉल किया है, कॉल नहीं उठा रहा, तुम्हारा योद्धा। दोबारा कर रहा हूँ कॉल। दोबारा, चाय की चुस्की के साथ। हेलो। अरे आमिर, तेरी सूजन है।
यार साहिल एक बात बताऊं, साहिल एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची प्यार से, प्यार से एक बात बता, यकीन कर, तुझसे ज्यादा बहादुर और तुझसे ज्यादा, यकीन कर, जैसे कहते हैं जवान और जही, वो नाजिया इलाही है। हिजड़े, तेरे तेरे खुशियों में, तेरे अंडकोशों में इतना दम नहीं है कि तू मैदान में निकल सके। तुझसे बेहतर वो औरत है, एटलीस्ट तुझसे बेहतर है वो औरत। मैंने उसको आज रोड पर देखा, मैंने उसको रोड पे देखा कि वो औरत मीडिया के अंदर मुसलमानों को फेस कर रही है। हिजड़े, तुझ में इतना जुर्रत नहीं है तेरे अंदर कि तू आमिर हक को फेस कर सके लाइव स्ट्रीम में। होती के बच्चे, वो लाइव लाइव मैदान के अंदर निकलकर मुसलमानों को फेस कर रही है। मुसलमानों को काट दिया, फिर कॉल काट दिया। आए, कॉल काट दी। जल्दी जल्दी जिसको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग सुन ले, कॉल काट दी। उठा ना, तू तो कहता था आमिर हक के नाम की सुपर चैट मिलती है, तो उठा क्यों नहीं रहा कॉल? तुझे देता हूँ सुपर चैट। कॉल उठा, कॉल कॉल उठा, कॉल 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 उठा, कॉल नहीं उठा रहा। कॉल पे बात करना। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जिन लोगों को लग रहा है, ये देखें फेसबुक का क्योंकि टेक्निकल इशू स्ट्रीमयार्ड के साथ खत्म हो चुका हुआ है, तो फेसबुक के ऊपर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी इस वक्त। यूट्यूब का क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। यूट्यूब लाइव में इस वक्त टेक्निकल इशू आपको फेस करना पड़ रहा होगा आवाज का, ठीक है, मगर जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर आपको ये मसला, ये इशू नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ओ हिजड़े, ओ हिजड़े, ओ हिजड़े, तू उस नाजिया इलाही खुसरी से भी बदतर है, उस खुसरी से, खुसरी से भी बदतर है, उस खुसरी से। वो खुसरी मैदान के अंदर निकली है, वो खुसरी मुस्लिम्स को एटलीस्ट फेस कर रही है ग्राउंड पर। तू खुसरे, तू हिजड़े, तू नपुंसक, तेरे में इतना तप्पड़ नहीं है कि एक बंदे को लाइव कॉल के ऊपर फेस कर सके, फेस कर सके एक बंदे को लाइव। मैं नाजिया इलाही की रिस्पेक्ट करता हूं इस एतबार से कि एटलीस्ट वो ग्राउंड के अंदर मुसलमानों को एटलीस्ट फेस कर रही है, उसका पता है वो कोर्ट फेस कर रही है, कम से कम उसकी इतना सम्मान और इज्जत तो है कि वो डरपोक नहीं है। हिजड़े, तू औरतों से भी क्या गुजरा? साहिल खुसरी, तू लाइव कॉल पे भी गया, कॉल काट गया। हाँ, मजा, तेरी बहन के मजे मजे मेरे साथ जब फंसे फंसे। अरे सनातनी, ये था तुम्हारा योद्धा, ये था तुम्हारा चैंपियन, ये था तुम्हारा नेशनल लीडर और हीरो। मुस्लिम मूवमेंट ओ पे अजय कहते, आमिर हक आज के बाद दोबारा कॉल नहीं करेगा। इसका मतलब है ये मुझे जानते रहे, ले दोबारा कॉल कर, तेरी माँ का साकिना का। बेटा तुझे पता नहीं है, तुम्हें अगर मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं तो अपनी जवानी में भी लड़कियों को नहीं छेड़ता था, तेरे जैसे जो ड्रामेबाज होते थे ना सोसाइटी के अंदर,
जो अपनी तरफ से मुसलमानों को या किसी मजलूम को बुली करते थे, मैं उनके अंडकोश उन्हीं को फ्राई कर खिलाता था। मैं वो शख्स था। मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिसने किसी मासूम को छेड़ा। हम्म। तुम मासूम मुसलमानों को, मासूम लोगों को, मजलूम कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करो, मुझसे बड़ा बुली कोई नहीं पाओगे तुम। मुझसे बड़ा अपना कॉल नहीं उठा रहा। कॉल नहीं उठा रहा उनका चैंपियन। काट गया, दूसरी कॉल की थी। ये आमिर हक को कहते हैं। लगता है आमिर हक आज के बाद इस कॉल नहीं करेगा, इसको नींद नहीं। तेरी ऐसी की तैसी। तेरी दीदी नहीं आई थी मेरे सपने में कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं उठा रहा कॉल। ये पड़ा है तुम्हारा चैंपियन, ये पड़ा है तुम्हारा लीडर। चाहिए तो ये था कि यस्सु की कुत्ती फ्रंट फुट पर आकर मेरा मुकाबला करती। हम्म। टीवी वाले मौलाना से बात करना कुछ और है। प्लांटेड स्क्रिप्टेड फेक मुस्लिम से बात करना कुछ और है। हिंदू जिसको ना संस्कृत आती है ना हिंदी, जिसके घर में ना गीता है ना वेद, जिसने घर में मूर्तियां भी देवियों की सिर्फ इसलिए रखी कि जब मूड बनाना हो तो मूर्तियां देखकर राल टपका ली जाए, उनके सामने चैंपियन बनना और बात है। मगर मर्द मोमिन मुस्लिम का मुकाबला करना, उसके लिए दो आत्माएं चाहिए होती हैं। शरीर में दो आत्माएं, अकेली आत्मा और एक शरीर मर्द मुजाहिद का मुकाबला और सामना नहीं कर सकते। खोती के बच्चों, ये तुम्हें समझाता रहा 2 साल, 2 साल समझाता रहा। तुम बकवासिए मुझे लेते रहे लाइट। तुम समझते रहे बस एक मुसलमान है, गपशप कर रहा है, बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम लोग ये समझते रहे। तुम्हें नहीं पता था। हाँ, ड्रामेबाज। साढ़े नाल बक बकैया कर देने। अच्छा, याद रखें टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, याद रखें। ठीक है जी। हाँ, कहते हैं लाम आएंगे। लाम आ गए हैं फिर। हाँ, मुंह में डाल दो। लाम आ गए हैं गीले होके। अब गुफा सीधी करो। लाम जी को अब आलाम करना है। लाम जी को अब आलाम करना है और तुम्हारा जीना हराम करना है। तुम्हारी बची कुच्ची इज्जतों को नीलाम करना है और तुम्हारी छोटी और बड़ी दीदियों को सलाम करना है। भाई समझो तो सही ना। लाम, लाम मेरा लाम आ गया है। मेरा लाम पकड़ ले, इस लाम को। तुम्हें कहा था। कॉल नहीं उठा रहे हम। मुझे फिर लैपटॉप से ट्राई करने दे, 1 मिनट रुके जरा। अगर आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना इसका मसले का। अगर आप लोग कह रहे हो तो तसल्ली कर लेते हैं, जरा रुकें फिर। लैपटॉप से आना पड़ेगा। 1 मिनट दें मुझे। चेक करते हैं। असल में आप लोगों को भी ना शुद्ध किस्म की आवाज सुनने की पड़ गई है आदत।
अब थोड़ी सी बात इधर उधर होती है ना तो आपको मजा नहीं आता, ये है सारा मसला। सुनते हैं अब। हाँ जी, अब बताएं। अब आवाज ठीक है? हम्म। अब आवाज ठीक आ रही है जी? हम्म। गुड। इसका मतलब है इस डिवाइस की सेटिंग भी मुझे फोन की सेट करनी पड़ेगी। चलो गुड हो गया। अब यार वो फिर मुझे बैठना पड़ता है, मैं भागता हूं बैठने से। बैठना पड़ेगा फिर सारी वो जनाब, मेरा वार्म अप जो है ना वो फिर बैठ के प्रोग्राम फिर हमसे मुश्किल से ही होता है यार। हमने कौन सा को पॉडकास्टिंग करनी है या कोई स्टूडियो में बैठना है। सीधे साधे आदमी हैं, चलते फिरते गपशप कर लेते हैं। हाँ भाई, तो किधर थे हम? ये है तुम्हारा योद्धा, ये है तुम्हारा चैंपियन, ये है तुम्हारा लीडर, नेशनल हीरो। कॉल नहीं उठा रहा। और कुछ सनातनी मेरे शिवलिंग को मुंह में डालकर कहते थे कि लाम आएंगे तो आपको बताएंगे। लो जी, आप दोबारा तौल नहीं तलेंदे। ये दो कॉलें की हैं, दोनों कॉलें काट दी हैं, उस बंदे ने नहीं उठाई। दो कॉल्स की हैं। सवाल है, खुद सोचो सनातनी, एक मिनट के लिए खुद सोचो। अगर कॉल पर मेरी शिकस्त हुई, ये सनातनियों को कह रहा हूं ताकि इनके दिमाग खुले। हमें तो मामला क्लियर है ना जी, मगर इस्लामोफोब को भी तो जगाना है ना। चलो इस्लामोफोब तो ना भी जागे, मगर कुछ नॉर्मल सनातनी को भी तो जगाना है। उसको भी तो समझाना है कि मामला क्या हो रहा है। एक मिनट के लिए सनातनियों, तुम्हारी बात मान लेता हूं, नॉर्मल सनातनी। इस्लामोफोब तो गया भाड़ में, उससे तो लेना देना कोई नहीं। आम सनातनी को यह तसुर दिया गया कि जनाब कॉल पर पता नहीं क्या इसने 30 मार खान बन के आ गया, हालांकि सबको पता है पब्लिक में कॉल पड़ी है। मगर इन सनातनियों को समझाने के लिए, ताकि किसी एक को भी अगर मेरी बात से होश आ गई तो मेरे लिए यही काफी है। अगर कॉल पर यह मेरा कुछ उखाड़ पाया होता, अगर कॉल पर इसको सुपर चैट मिली होती, अगर कॉल पर इसको बड़ी प्रमोशन और बड़ा जनाब फेम और बड़ी पॉपुलैरिटी और बड़ी ये चीजें मिली होती, तो ये कॉल मुझे कर रहा होता, ना कि मैं। कॉल मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है डेंट से पड़ा है, डैमेज ये हुआ है। वरना कॉल तो ये मुझे कर रहा होता है, कॉल ये मुझे कर रहा होता। खुद सोचे ना, आम सनातनी को भी सोचना चाहिए। ये मुझे कॉल कर रहा होता, अगर इसको सुपर चैट मिलती, अगर इसको बड़ा मजा आ रहा होता, अगर इसने जनाब बड़ा कोई इस्लाम के खिलाफ को 30 मार खां बन के कोई एतराज कर, तो ये कर रहा होता। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं कॉल क्यों कर क्योंकि मुझे पता है इसकी मैया चौंक के अंदर ठुक चुकी है और इस्लामोफोब्स चौंक के अंदर यूं नंगे हुए हैं। जिस तरह रावण ने किया था। अब किसको किया था ये इतिहास है, आप बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं पता भाई। मैं देखिए, मैं अज्ञानी आदमी हूं, मुझे ज्यादा नहीं पता। थोड़ा बहुत पता है मुझे, ये पता था कि रावण ने किसी को नंगा किया है, बस ये मुझे पता है। बाकी आप सारे समझदार हैं। ये मुझे ले रहे थे हल्के में। इनको ये था कि जनाब ये टीटो पार्टी मेरे साथ करेंगे और बात बनेगी। अभी मुझे पता है क्या कर रहा है, लिंक दे रहा है कि जी ये मेरे पास आओ तो फलाना करो, तेरी ऐसी की तैसी, तो तू इधर आना, तू इधर आ जा। भाई कॉल पे दोनों बराबर हैं, तू भी कॉल पे मैं भी कॉल पे, बराबर हैं। तेरे पास क्यों आऊं? तू बहन का रिश्ता दिया मुझे, हैं? क्यों आऊं तेरे पास?